अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 21 से लेकर 24 तक बताऊंगी कि उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। पहली आयत है, ए मेरी कौम, तुम इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे लिए फ़तह लिख दी है और तुम अपनी पीठ के बल पीछे ना हटो, फिर तुम नाकाम और नामुराद हो जाओगे। मगर लोगों ने जवाब में कहा, यकीनन उस शहर में जाबिर लोग हैं, जब तक वो निकल न जाएं हम हरगिज़ उसमें दाखिल न होंगे। अगर वो निकल गए तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। तीसरी आयत है, अल्लाह से डरने वाले दो शख्स थे जिनको अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत से नवाजा था। उन्होंने सबको मुखातिब करके कहा, तुम इस शहर में दाखिल हो जाओ। जब तुम इसमें दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। चौथी आयत है, उसके जवाब में कौम ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम वहाँ हरगिज़ कभी भी उस शहर में दाखिल न होंगे जब तक उसमें वो लोग मौजूद हैं। तुम और तुम्हारा रब जाओ और उनसे लड़ाई करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो ये वो 4 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने उनको एक सरजमीन में दाखिल होने को कहा है और यहाँ तक भी कह दिया है कि तुम ही कामयाब होगे, यानी उनको फ़तह की बशारत भी दे दी है। फिर भी आगे बनी इसराइल के क्या जवाबात हैं वो आगे हम तफसीर में देखेंगे। इसके अलावा वो दो शख्स कौन से दो शख्स थे जो कि अल्लाह से डरते थे और अल्लाह ने उन पर अपनी ख़ास रहमत की थी और वो भी लोगों से यही कहते थे, उनको यही कह रहे थे कि तुम लोग उस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फ़तह लिख रखी है और तुम ही गालिब रहोगे। तो वो दो शख्स कौन थे, वो सरज़मीन कौन सी थी और आगे बनी इसराइल ने क्या किया? अल्लाह ताला की नाशुक्री की, अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ गए या इसके अलावा कुछ और कदम उठाया? तो आगे हम तफसीर में देखते हैं इस वाक़े में कि इसका पूरा पस मंज़र क्या है। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिला दी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये कौम मैदान तैया में आ गई और 1 साल तक वहाँ रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने वहाँ पे तौरात के बेशतर अहकामात भी नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ और फ़तह तुम्हारी ही है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को लेकर दश्त फ़ारान आए ताकि वहाँ से फिर फ़लस्तीन को फ़तह किया जा सके। लेकिन उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 मर्दों को फ़लस्तीन के अंदर भेजा कि ताकि वहाँ के हालात मालूम हो जाएं कि अंदर क्या चल रहा है। तो वो लोग जो हैं 40 रोज़ तक फ़लस्तीन में रहे और उसके बाद जो है वो लोग जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये बात वाकई सच है कि वहाँ फ़लस्तीन में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर ये भी हकीकत है कि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हमसे बहुत ज़्यादा बड़े मालूम होते हैं, यानी हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। तो ये सुनकर वहाँ पे जो सारा मजमा था वो ये कहने लगा कि हम इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही मर जाते तो वो ठीक था। यानी उन्होंने मिस्र में मरने को ज़्यादा तरजीह दी। वो जो फ़िरौन की ग़ुलामी में रहा करते थे और फ़िरौन उन पर इतने जुल्म किया करता था तो उनको वो बर्दाश्त था, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म मानने पर आमादा नहीं थे। यानी अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि वो लोग फ़लस्तीन को फ़तह करें, फ़लस्तीन में दाखिल हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने उनको बशारत भी दे दी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की, अल्लाह ताला के हुक्म को ना माना। अब यहाँ से पता चल गया कि वो सरज़मीन कौन सी थी। वो सरज़मीन फ़लस्तीन की थी जिसमें अल्लाह ताला ने उनको दाखिल होने को कहा था और बशारत भी दे दी थी कि तुम लोग ही फ़तह याब होगे। लेकिन बनी इसराइल ने वही किया जो वो हमेशा से करते आ रहे थे, यानी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ए मूसा, तू हमें यहाँ लाकर कत्ल कराना चाहता है, यानी हम कत्ल हो जाए और फिर हमारे बाल बच्चे जो हैं वो ग़ुलाम बन जाए। इससे अच्छा, इस आज़ादी से अच्छा तो हमें मिस्र में फ़िरौन की ग़ुलामी मंजूर थी। यानी वही बात आ गई कि उनको फ़िरौन की ग़ुलामी बेहतर लग रही थी। वहाँ पे जो उन पर जुल्म किया जाता था वो बेहतर था, उनको वो ठीक लग रहा था। लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था वो करने पर राज़ी नहीं थे वो लोग। और फिर वो लोग ये प्लानिंग करने लगे कि हम मिस्र वापस लौट चलते हैं और ये मशवरा किया आपस में मिलकर कि हम एक सरदार बना लेते हैं और मिस्र वापस चलते हैं। अब जो 12 सरदार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजे थे फ़लस्तीन की तरफ ताकि वो वहाँ पे देख आएँ कि वहाँ के हालात क्या हैं, उन 12 सरदार में से 2 सरदार ऐसे थे
جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن کا ابھی اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب، یہ دو تھے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ اٹھے اور قوم کو ملامت کرنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم فلسطین میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم ہی غالب رہیں گے، تو اللہ سے بغاوت کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو کسی کا خوف نہ کھاؤ۔ تو قوم نے یہ سن کر ان کو سنگسار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وہاں جانے کو کہا تو قوم نے صاف کہہ دیا کہ جب تک وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ قوم وہاں موجود ہے، تو ہم تو وہاں پہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ آپ اور آپ کا اللہ جاؤ، جنگ کرو، اس کے بعد جب آپ لوگ جیت جاؤ تو پھر ہمیں بلا لینا اور ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے آگے سے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک اس سرزمین کو حرام کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل اس حد تک ناشکری قوم تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی، فتح یاب ہونے کی بشارت بھی دے دی، لیکن ان کا وہی حال تھا، وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دے دیا تو ان کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے وہی ناشکری کی اور اللہ کے حکم کے خلاف گئے۔ بنی اسرائیل کے یہی الفاظ کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر جنگ کرو، یہی الفاظ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم کریں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر جنگ کرو، بلکہ اگر آپ ہمیں گھوڑوں سمیت سمندر میں کود جانے کا بھی کہیں گے تو ہم اس پر بالکل بھی اعتراض نہیں کریں گے، ہم وہاں جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوہ بدر میں حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے اور وہ بنی اسرائیل کی طرح کے بھی لوگ تھے کہ ہر چیز میں اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اللہ کا کوئی حکم پورا نہیں کرتے تھے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے ہر وقت اپنا سر جھکائے رکھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔